मैं हूं नमन नौनित। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज शहर के नगर भवन में दिशा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में बैठक रखी गई थी। इस बैठक में झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी सहित कई विधानसभा के विधायक मौजूद रहे। इस दौरान राज्य में जो चल रहे योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान कई की शिकायत भी सुनी गई। इस दौरान सबसे अधिक अगर मांग की गई तो यहाँ की समस्या बिजली और पानी को लेके सबसे ज़्यादा लोगों की शिकायत रही, जिन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करने को कहा गया है, जिसको लेके मंत्री ने आश्वासन दिया कि इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। दिशा कमेटी की बैठक के माध्यम से भारत सरकार के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जाती है, लगभग 130 के लगभग योजनाएं चलती हैं, तो उस योजना की समीक्षा और उस योजना का सही ढंग से अनुपालन कैसे हो सके, योजना के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके, और तो इसकी चर्चा हुई। कुछ कार्य संतोषप्रद है, कुछ कार्य में प्रगति नहीं है, लेकिन सबके बावजूद जो सबसे मूलभूत समस्या जिस हम गिरिडीह शहर की हम अगर बात करें, तो गिरिडीह में जिस तरह से जो लोगों की बातें आई, जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी जो सवाल उनके द्वारा भी जो उठाए गए, और यहाँ आने के बाद भी लोगों से मुलाकात के बाद जो यहाँ की समस्या है, मुख्य रूप से बिजली, पानी, स्वच्छ सफाई, ये बहुत बड़ी समस्या है। और गिरिडीह जैसे शहर में जहाँ की मतलब सरकार, राज्य के सरकार के मंत्री इस गिरिडीह से, पूरा तंत्र उनका, और उसके बाद फिर यहाँ पे लोगों को शुद्ध पेयजल भी नसीब नहीं हो रहा है। जो पीएचडी के तहत जो उन्हें सप्लाई पानी दिया जाता है, कहीं ना कहीं वो लोगों की ये शिकायतें हैं कि जहाँ तहाँ पाइप टूट गया है तो नाली का पानी लोगों को पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। उसमें काफ़ी लापरवाही है, नगर निगम की ओर से, सरकार की ओर से कोई उस पर ध्यान नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ लूट है, लापरवाही है। शहर में लोग टैक्स देते हैं, चाहे वो बिजली पानी का टैक्स हो, चाहे फिर स्वच्छता के लिए हो, अलग अलग प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन स्वच्छता के नाम पर सहायता लोगों को सुविधा के नाम पर जीरो है। आज अगर गिरिडीह शहर की बात करें तो आप देखते होंगे जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन बिल्कुल सुस्त है, और इन सब पर जो मूलभूत समस्या है इस पर ध्यान नहीं है, और इसकी वजह सरकार भी है। सरकार के लोगों का, चाहे अधिकारियों का, इस पर ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से आज आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इस बैठक के माध्यम से भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और कुछ जैसे सड़क की बात थी, जो सड़क पूर्ण नहीं हुए हैं और उसके पैसे निकाल लिए गए हैं, उस पर भी डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर के इसकी आप जांच करें, और जो भी रिपोर्ट आता है उसके बाद आप सरकार को भेजें। तो इस तरह से देखें तो जो विकास के काम है, विकास के काम में जिस स्तर पे, जिस तरह से सरकार और यहाँ के अधिकारियों को रुचि लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी होती है। कितनी सड़कों का पैसा निकाल लिया गया है, उसका निर्माण नहीं हुआ है? नहीं, ये लगभग 7-8 सड़क है, और ये कई बार ये चर्चा हुई है, और इसके तहत कमेटी इस बार जैसे डीसी को कहा गया है कि इसके जितना जल्द हो सके जांच करके आप भेजें रिपोर्ट। और ये चूँकि यहाँ से रिपोर्ट भेजेंगे तो राज्य सरकार को वैसे कंपनी जो काम नहीं कर रही है, वैसे जो कॉन्ट्रैक्टर है, निश्चित रूप से उसे ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए, और वैसे लोगों को आइंदा से भविष्य में काम न मिले, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मधुबन में भाजपा का 3 दिवस में गिरिडीह और कोडरमा के भी लोग जो है कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशिक्षण ये हमारा बिल्कुल संगठन का ये पार्ट है, और लगातार ये प्रयास पार्टी का है कि जो नीचे स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, यानी प्रखंड से लेकर मंडल से, शक्ति केंद्र से, उन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें पार्टी के रीति नीति से, देश के समसामयिक विषयों को लेके, और अन्य कैसे उन्हें बेहतर वो काम कर सकते हैं, उसके अंदर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो
स्वाभाविक तरह का ये रूटीन में, और हमें लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का कैपेसिटी बिल्डिंग आप कह सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें उत्साहित भी करते हैं, उन्हें अनुशासित भी करते हैं और उन्हें नई नई चीज़ों से उसकी जानकारी भी देते हैं और सरकार की जो उपलब्धि रही है, भारत सरकार के माध्यम से कार्य हो रहे हैं उसकी भी जानकारी देते हैं और उसके साथ बेहतर ढंग से कैसे और संगठन को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके इस दिशा में भी काम। क्या इस प्रशिक्षण के बाद झारखंड सरकार के खिलाफ कोई जोरदार आंदोलन पार्टी करेगी? देखिए, ये तो लगातार हमारे आंदोलन चल ही रहा है और ये तो पार्टी निश्चित रूप से, हम प्रतिपक्ष में है तो उसकी महत्वपूर्ण जो हमारी भूमिका होनी चाहिए हम वो बखूबी निभा रहे हैं कि लगातार अभी जैसे अब ज्वलंत मुद्दा बिजली पानी को लेकर भी आप देखे होंगे, प्रत्येक ज़िले में इसका प्रदर्शन हुआ और हमेशा सरकार की जो कार्यशैली है, जो सरकार की गलत नीति है, उस गलत नीति को लेकर पार्टी हमेशा से कार्य करती रही है और आंदोलन करती रही है और निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण के बाद भी ये तो निरंतर हमारा जारी रहेगा कि जब तक ये सरकार अपनी कार्यशैली नहीं सुधारती है, निश्चित तौर पे हम आंदोलन करेंगे। मैम, नीट परीक्षा का पेपर लीक के मामले में सरकार ने अब तक क्या रुख अख्तियार किया है? ये आप देख रहे होंगे कि सरकार एक तो बिल्कुल ये दुखद है और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हो रही है। एजेंसियाँ, जांच एजेंसी इसको लिया है और आप देखे होंगे कि कई इसमें से जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें जांच चल रही है। केंद्र सरकार इसको लेकर गंभीर है और निश्चित तौर पे हमें लगता है कि जो भी ऐसे कुकृत्य में लगे हैं वैसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लंबे समय के बाद दिशा का यह बैठक हुआ है और दिशा के इस बैठक की अध्यक्षता माननीय मंत्री पूर्णा देवी और सभी लोग उपस्थित थे, सभी अधिकारी लोग भी उपस्थित हुए और भारत सरकार के द्वारा जितने भी हमारी योजनाएं चल रही उन सारी योजनाओं का समीक्षा हम लोगों ने किया है। बहुत सारी कठिनाई हुई और बहुत सारी योजनाओं को सही ढंग से धरातल में लाने का मकसद हम लोगों का यह दिशा का बैठक है। जो भी योजना चल रहा है उसका लाभ यहाँ के गिरिडीह जिला के लोगों को इसका लाभ मिले, हम लोगों का प्रयास रहेगा। बहुत सारी त्रुटियाँ भी हैं जिसके चलते हम लोगों को पब्लिक के बीच में जाने के बाद थोड़ा सुनना भी पड़ता है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बिजली व्यवस्था को लेकर भी जो स्थिति है उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोगों को बिजली जो आपूर्ति गिरिडीह जिला को मिलना चाहिए उससे काफ़ी कम बिजली हम लोगों को मिल रहा है क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ट्रांसफार्मर जल रहा है तो या हमारा जो केबल है, जो अभी पीक गर्मी है तो लोड ज़्यादा है जिसके चलते विभाग के द्वारा कमी बताया गया है। लेकिन हमने कहा है कि भाई जीएम स्तर पर बैठ कर आने, और क्योंकि यह गर्मी तो हर वर्ष आता है, बरसात भी हर वर्ष आता है, तो इसका पहले से पूरी तैयारी होनी चाहिए विभाग को। जो कमी दिखा है साथ साथ ही गर्मी के मौसम में पानी की जो समस्या है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी बिजली के अभाव में भी पानी सप्लाई नहीं हो रहा है और वाटर लेवल नीचे जाने के कारण भी जल स्तर नीचे चला गया, जिससे काफ़ी समस्या हो रही है। और हमने कहा है कि विभाग को तुरंत त्वरित कार्रवाई करना चाहिए क्योंकि गर्मी का मौसम को देखते हुए बिजली और पानी की व्यवस्था तो कम से कम होना चाहिए। और आने वाले जो योजनाएं हैं, खास करके हमारे पलायन मजदूर जो हमारे पलायन करते हैं उसके बारे में चर्चा हुई, एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में भी चर्चा हुई और जो रोड की व्यवस्था हमारे यहाँ जो NHI का रोड बन रहा है जिसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की ये अनुमति नहीं मिलने के चलते भी कई एक रोड हमारा अधूरा पड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों पर काफ़ी डिस्कशन हुआ और उपायुक्त महोदय को भी निर्देश दिया गया है कि इन सब चीज़ों पर अगली बैठक से पहले जो भी जनप्रतिनिधि के द्वारा हमारे सांसद, विधायक और हमारे पंचायत के प्रतिनिधि, जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा जिन बातों को उठाया गया उसका समाधान त्वरित गति से करें, ये आश्वासन मिला है और अगली बैठक में फिर हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। क्या कुछ कहा? नमन नवनीत, लाइव लगातार गिरिडीह। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।